नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, हम उस संबंध में बातचीत करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो लाइनमैन भर्ती से संबंधित सवाल पूछ रहे थे, तो कल क्या हुआ था कि बहुत सारे संविदा कर्मी जो थे वो लाइनमैन में जो है वो हड़ताल में गए थे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो वहाँ पे से जो विभाग से जानकारी मिल रही है कि आप सभी को मालूम है कि आगामी जो है 7 मार्च से बजट सत्र का प्रारंभ होने वाला है। इसके लिए जो है सवाल लगे हुए हैं कि ये भर्ती क्यों नहीं हुई है, रुकने का कारण क्या है। इसकी वजह से जो है विभाग कहीं ना कहीं प्रेशराइज है और बचे कुचे में जो है वो हड़ताल भी हो गई। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, तो इससे क्या है विभाग दबाव में है, जिसकी वजह से वहाँ पे बताया जा रहा है कि आगामी बहुत ही जल्द जो है इसका पूरा जो शेड्यूल है वो बन के तैयार हो जाएगा। रही बात जो 200 पद है जो और निकले हैं लाइनमैन के, वो भी आपको उनकी साइट पे बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, ऐसा वहाँ से बताया गया है। क्लियर गया है कि यहाँ पे जो भर्ती है वो आपको 15 अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक जो है मोटा सा हिसाब बताया गया है कि 15 अप्रैल तक लाइनमैन भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली जाएगी, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, ये रही बात आपके लाइनमैन भर्ती से संबंधित। दूसरा सवाल था लोगों का फॉरेस्ट गार्ड भर्ती कि सर आप फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताइएगा। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड जो 291 पदों पर जिनका भर्ती विज्ञापन निकला था, उसके संबंध में यही अपडेट है कि वो जो है उसका भी जो सवाल है वो अभी आगामी जो बजट सत्र है उसमें लगा हुआ है। तो वहाँ पे से अपडेट यही है कि उसका भी जो शेड्यूल है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप लोग तैयारी करते रहिएगा। याद रखिएगा, इसका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में जो है वो संभावित बताया जा रहा है कि अप्रैल में इसका जो बोलना चाहिए पेपर है वो लिया जा सकता है, विभाग से जानकारी मिली के अनुसार। क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में जो क्वेश्चन लगा हुआ है तो उससे क्या है विभाग को उसका कुछ ना कुछ आंसर देना ही पड़ता है। इसी वजह से जो वहाँ से अपडेट आ रही है वो यही है कि अप्रैल तक इसकी जो भर्ती परीक्षा है, जो भी लिखित परीक्षा, उसके बाद जो फिजिकल होगा, जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए जो है आपको सीधी सी बात है अप्रैल तक इसका जो प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। दो बात हो गई। अब तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो बिजली विभाग में ही है, जो रिजल्ट के बारे में, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, तो उसके संबंध में भी यही अपडेट है कि इसका जो रिजल्ट है 20 से 25 मार्च तक जो है 100% है जो कि आ जाएगा, ऐसा बताया गया है। क्योंकि इसका भी जवाब जो है विधानसभा में पेश करना है, तो इसका जो जवाब है वो दिया जा रहा है। तो वहाँ पे वही बताया गया है कि 20 से 25 मार्च तक जो है इसका बोलना चाहिए रिजल्ट आ जाएगा आपके जूनियर इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। रही बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि जो व्यापम में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली है, जैसे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसियाँ निकली है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। निकलने का तात्पर्य ये है कि वित्त विभाग से परमिशन मिल गया है, आपको पेपरों में भी देखने मिला था। साथ में जब सारी चीज़ें हो गई है तो पटवारी, जूनियर इंजीनियर और स्टाफ नर्स की भर्ती व्यापम की साइट पे क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी। तो देखिए, इस संबंध में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को समझाते हुए कि देखिए, एक वित्तीय वर्ष होता है हर विभाग का, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा है कि शासकीय प्रतिवेदन जो है हर विभाग जो है वो राज्यपाल के नाम जो है वो पेश करता है। तो इसी संदर्भ में जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बोलना चाहिए वो जो है सोनवानी सर, उन्होंने राज्यपाल को जो है एक आवेदन सौंपा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस आवेदन में बताया गया है कि जो इतने पदों पर जो है लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और इतने पद जो है वो भरे गए। उसके बाद टोटल 32 विभागों से 32 भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, ऐसा करके इसमें बताया गया है। अब रही बात यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती है, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो पीएससी है अंतिम जो भर्ती विज्ञापन है वो 18 फरवरी को निकाला था। उसके बाद जो है वो वहाँ पे से रुक गया है। वित्तीय वर्ष है, 1 मार्च से फिर नया वित्तीय वर्ष लग जाएगा। रही बात यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में 9 विभागों से जो है भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो आने वाले पद है ये कौन कौन से विभाग है, इसको मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से विभाग से जो है वो आने वाले हैं। फिलहाल हम इसके बारे में बात
करते हुए जो अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है उसके संबंध में बातचीत करेंगे। और साथ में जो व्यापम वाली है, तो व्यापम को भी मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है एक वित्तीय वर्ष में है। अब जो भर्तियां निकल चुकी है ये जो है पिछले वित्तीय वर्ष में निकली थी, तो उसका जो भर्ती विज्ञापन है आपको सबसे पहले अभी व्यापम क्या करेगा, जो पिछला रुका हुआ है, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मॉडल आंसर उन्होंने पेश कर दिया। अब जो है महिला पर्यवेक्षक और CGTET इन दोनों के मॉडल आंसर जो है वो जारी होंगे। और उसके बाद जो बोलना चाहिए उसी के साथ साथ जो रिजल्ट है क्षेत्र रक्षक का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट है, व्यापम इसको पहले पूर्ण करने के लिए बोलना चाहिए ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि पता चले भर्तियों का ही विज्ञापन जारी हो बाकी रिजल्ट रुक जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। इसी कारण व्यापम का जो तर्क है वो यही है कि पहले जो है पूरी जो करीबन पिछले साल जो दिसंबर में हुई थी जितनी भी भर्तियां, उसका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाए। रही बात ये जो व्यापम की साइट पे कब आएगी, तो देखिए इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो 20 मार्च स्टाफ नर्स वाले बोल रहे थे कि 20 मार्च को एग्ज़ाम है, तो देखिए उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे भी बढ़ सकता है, इस प्रकार से जो है जानकारी मिली है। 20 मार्च को है, तो देखिए अभी तक जैसे कि आपका आवेदन नहीं आया है, तो वो चीज़ें जो है वो 27 मार्च को है। इसी कारण व्यापम क्या है, एक जो डेट है वो आगे बढ़ा रहता है। जैसे जूनियर इंजीनियर में 27 मार्च और 3 नवंबर रखा गया, 3 अप्रैल रखा गया था, तो वो क्या है 3 अप्रैल से वो 10 अप्रैल चला जाएगा। इस प्रकार से एक एक डेट जो है वो बढ़ता चला जाता है। व्यापम अपना एक जो डेट है वो पहले से ही सिक्योर रखता है, ताकि आने वाले टाइम में वो एक सप्ताह उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टाफ नर्स वाले, आप लोग बेफिक्र रहे, आपको बोलना चाहिए 33 से 35 दिन आराम से समय मिलेगा। अभी आपका जो विज्ञापन है वो नहीं आया हुआ है, जो बोलना चाहिए वो जो है अगर लेट होता है तो वो भी जो आपका परीक्षा का डेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे व्यापम का ऐसा है कि व्यापम पुरानी भर्ती, साथ में आपको कभी भी, मैं अभी भी आपको यही, पटवारी भर्ती है वो भी आपको कंटिन्यू कभी भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, इन तीनों में अगर सबसे पुरानी जो बोलना चाहिए भर्ती है वो है पटवारी भर्ती। उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है। याद रखिएगा, कभी भी भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है। फिलहाल उसको मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, लेकिन याद रखिएगा पटवारी का भर्ती विज्ञापन बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर का भी बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। निश्चिंत रहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। रही बात, अब जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करने वाले हैं कि लगभग 150 पद और लगभग 700 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भाई जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकल चुका है। अब देखिए उसको विस्तार पूर्वक कि उसकी चयन प्रक्रिया कैसी है, उसकी आयु सीमा कितनी है और उसका क्या चीज़ है, कैसा है, वो सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखते हैं कि यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले 182 पदों पर जो है वो चिकित्सा अधिकारी का संविदा भर्ती निकला हुआ है। इसके लिए आज से ही आपको जो है अप्लाई करना है। आज से ही आप अप्लाई करिएगा www.cghealth.nic.in में जो जाके आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी योग्यता जो है आप सभी को मालूम है MBBS है, तो ये सारी चीज़ें जो है MBBS डॉक्टर वालों के लिए। रही बात जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, उस संबंध में जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है, क्लियर बताया गया है कि भैया 15 मार्च तक आपको भर्ती कर देना है। आज है आपका 28 फरवरी और यहाँ पे क्लियर बताया गया कि भैया 15 मार्च तक, यहाँ लिखा है कि 15 मार्च 2022 तक अनिवार्यता किया जाना चाहिए। मतलब इतने जल्दी आपको जो है भर्ती हो जाएगी, इसमें ऐसा बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पद है, स्टाफ नर्स, MPW और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और क्लास 4। तो देखिए यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो जिले वाइज निकलेगी। अब यहाँ पे 16 जिले हैं, बलौदाबाजार, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, ये सारे पद है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको दिख रहा होगा पूरा। अब अगर हम इसके भर्ती का जो चयन है वो कैसा होगा, 1 वर्ष के लिए होगा। उसके बाद अगर आपका बोलना चाहिए कार्य क्षमता अच्छी होगी तो उसको फिर से बढ़ाया जाएगा, ऐसा करके अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, इसमें ये बताया गया है। आयु सीमा के बारे में बात करें तो आयु सीमा इसमें बताई गई है 18 वर्ष से, आपको 18 वर्ष से मैक्सिमम 70 वर्ष तक इसमें अप्लाई करना है। 18 वर्ष से 70 वर्ष है। इसका अगर हम फॉर्म की रेट की बात करें तो विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 100 रुपये है, OBC के लिए 200 रुपये है और
सामान्य वर्ग वालों के लिए 300 रुपये है फॉर्म का रेट। अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, आपकी जो मेरिट सूची है वो कैसे बनेगी। आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका 65%, अनुभव का 10 से 15 नंबर। उसके बाद जो है कौशल परीक्षा होगी, 20 नंबर की होगी। यहाँ पे लिखित होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा या इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से अलग अलग जो पद है उसके लिए अलग अलग तरीके से जो है इसमें एग्ज़ाम या कंप्यूटर बेस्ड इस प्रकार से 20 नंबर का ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये टोटल हो गए 100 नंबर और इसी के आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी और फिर आपका चयन होगा। यहाँ पे प्रतीक्षा सूची भी रहेगी, तो वो जिसका मान्यता लगभग 1 वर्ष का रहेगा। इसके बाद आपका जो क्या क्या आपको लगाना है, तो आपको 12वीं की अंक सूची लगानी है, आपको अपनी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जिसमें आप पीजी या यूजी किए हुए हैं इसके लिए। उसके बाद आपको जो है सेकंड क्लास ऑफिसर से आपको अटेस्टेड कराना है, आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, आपका अगर जैसे कि विशेष छूट है आयु में या किसी और ने में तो वो भी प्रमाण पत्र लगाना है और अन्य दस्तावेज, और सभी में आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आप इसको, और यहाँ पे एक बात और कि 40 से कम अंक पाने वालों को कभी मतलब मान्यता नहीं मिलेगी। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 40 नंबर से ज़्यादा आएगा तभी जो है इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश व 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, इसमें क्लियर बता दिया गया है। ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी रहेगी आपकी स्टाफ नर्स की है 16,500, MPW की है 14,000, जूनियर सेक्रेटरियल की है 12,000 और क्लास 4 की है 10,000। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स की, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, BSc नर्सिंग। और MPW की बात करें तो 10/2 12वीं पास, 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी है। इस प्रकार से यहाँ पे जो बताया गया है कि भैया आपको मल्टी पर्पस वर्कर ट्रेनिंग जो है सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। साथ में जूनियर सेक्रेटरियल के लिए 12वीं पास, एटलीस्ट 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा या 12वीं पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ 1 वर्ष कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए, और क्लास 4 के लिए 10th पास। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए सुनहरा अवसर है। तो आप इसमें अप्लाई करिएगा। इसका जो पूरा PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये पूरा जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको पूरा जानकारी से आप संतुष्ट होगे। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछिएगा, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।